आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। उदयपुर हत्या घटना, हॉस्पिटल बंद पर पुलिस का लाठीचार्ज। राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्या की घटना के बाद देश में बीजेपी के समर्थन वाले आरएसएस, वीएचपी, श्री राम सेना इसे एक ही मजहब का नाम देकर जहर फैलाने में लगे हैं। इसी के चलते हॉस्पिटल बंद बुलाया श्री राम सेना, वीएचपी और बजरंग दल ने। इनके बंद पर पुलिस ने इजाज़त नहीं दी, फिर भी अपने करीबियों के ज़बरदस्ती से दुकानें बंद करा के दादागिरी कर रहे थे प्रदर्शनकारी। क्या इन्हें पता नहीं कि इनका पालन पोषण करने वाली बीजेपी के साथ कन्हैया लाल हत्या के आरोपी रियाज पिछले 4 साल से बीजेपी अल्पसंख्यक मुखंडों के साथ हर सभा में शामिल होने की तस्वीरें और पुष्टि को इंडिया टुडे न्यूज़ की ओर से की गई है। इस पर इंडिया टुडे ने स्थानीय बीजेपी नेता गुलाब चंद कटियार ने इंडिया टुडे से कहा है कि ये कई सालों से बीजेपी अल्पसंख्यक घटक में सक्रिय कार्यकर्ता था। तो बताइए और क्या चाहिए इन बीजेपी के संगठनों को, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को, जो मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं? क्या इन्हें पालने वाली बीजेपी का भी इस तरह विरोध करके लोगों में जहर बांटेंगे? राजनेता के कार्यक्रम में राउडी शीटर्स भागी, पुलिस ने दी घर जाकर चेतावनी। बेंगलुरु शहर के बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका चुनाव को 3 से 4 महीने बाकी हैं। इसी बीच स्थानीय राउडी शीटर्स राजनेताओं के साथ कुछ ज़्यादा ही करीबी बनकर चुनाव में हाथ आजमाने में लगे हैं। कुछ ही दिन पहले राज्यसभा सदस्य बने बीजेपी के एक्टर जग्गेश को कई राउडी शीटर्स ने विशाल फूलों की माला से सम्मान किया था। इस पर बीजेपी के जग्गेश का इन राउडी शीटर्स के साथ संबंध होने पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर सीसीबी ने सभी राउडियों के घरों पर रेड करके उनके बैंक डिटेल्स और जायदाद की जानकारी इकट्ठा करने में लगी है। अब से सरकारी स्कूल्स में भी होगी बस की व्यवस्था। जब से देश में प्राइवेट स्कूल्स की शुरुआत हुई तब से सरकारी स्कूल सिर्फ गरीबों के ही स्कूल्स कहलाती है। लेकिन आज तक देश में जितने भी बड़े दर्जे के सियासी नेता हो या आईएएस अधिकारी, सभी सरकारी स्कूल्स में ही पढ़ाई करके इस मकाम तक पहुँचे हैं। राज्य की बीजेपी सरकार ने राज्य में रहे 48,285 सरकारी स्कूल्स और 6,312 सरकारी एडेड स्कूल्स में कुल 65 लाख बच्चों के लिए राज्य में रहे 224 एमएलएस प्रदेश अभिवृद्धि फंड का इस्तेमाल करके सरकारी स्कूल्स के लिए पिकअप एंड ड्रॉप मुफ्त में बस सेवा देने का निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है। सरकार ने जो कब तक चलेगा देखना बाकी है, क्योंकि चुनाव जो करीब है। नकली पत्रकारों से होशियार हो जाए जनता, एसपी एचडी आनंद कुमार। पिछले कुछ दिन पहले बीजापुर शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में रहे बालाजी स्टील में घुसकर कुछ नकली पत्रकारों ने गैरकानूनी काम चलने का आरोप लगाते हुए फैक्ट्री के मालिक और इन नकली पत्रकारों के बीच हाथापाई हुई है। इस पर पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज की है। एसपी एचडी आनंद कुमार ने जानकारी दी है कि अगर कोई पत्रकार बोलकर परेशान कर रहा है तो उसे आइडेंटिटी कार्ड दिखाने को कहें। किसी भी अफवाह पर नकली पत्रकारों से होशियार होने की जनता से अपील की एसपी एचडी आनंद कुमार ने। हॉस्टल की लड़कियों को ब्लैकमेल, स्टूडेंट्स की ओर से हड़ताल। गुलबर्गा शहर में रहे देवराज अरसू बैकवर्ड क्लास सरकारी लेडीज हॉस्टल में लेडी वार्डन की ओर से एडमिशन के रिन्यूअल के लिए 2 से 3 हज़ार रिश्वत की मांग की जाती है। ना देने पर ब्लैकमेल करने की और डराने धमकाने के आरोप लगे हैं वार्डन पर। इसी के चलते हॉस्टल में रहे सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल के बाहर हड़ताल में लग गए हैं कि जल्द से जल्द वार्डन पर कार्रवाई की जाए।
यूपी की तरह कर्नाटका में भी चला बीजेपी का बुलडोजर, जनता के निकले आंखों से आंसू। देश में रहे उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाकर नाम कमाने वाली योगी सरकार की तरह कर्नाटका में भी बीजेपी सरकार की ओर से चिकमंगलुरु में रहे इंदिरा बड़ावनी में 10 से ज्यादा माइनॉरिटीज के मकानों को टारगेट करके हटाए जाने की घटना घटी है, जिस पर मकान खोने वाले परिवार सड़क पर आकर आंसू बहाते हुए प्लीज़ हमारे घरों पर बुलडोज़र न चलाएं कहते हुए नजर आए परिवार। इस घटना के बाद बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े हुए हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या यही है सरकार का राज? मोदी के 8 साल पर कांग्रेस ने बुक के जरिए किया झूठे वादों का खुलासा। देश के पीएम मोदी के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी अभिवृद्धि होने का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम सिद्धरामैया और टीम ने मोदी के 8 साल में हुए सभी दंगे फसादात और झूठे वादों और घटनाओं की बुक रिलीज करके आज इसका खुलासा किया। साथ में सिद्धरामैया ने भी मोदी सरकार पर खूब निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने अच्छे दिन का नाम देकर सच में लोगों को अच्छे दिन दिखा दिए। 8 साल झूठ की सरकार का झूठा दिखावा, इस तरह से अपना विरोध व्यक्त किया पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने। गैर कानूनी राशन चावल सप्लाई लारी पर पुलिस की रेड। गुलबर्गा शहर के रोजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरन्ना और सिद्धू नामी व्यक्तियों की ओर से लारी में 2,55,000 कीमत के 102 टन सरकारी चावल को किसी दूसरे राज्य सप्लाई किया जा रहा था। अब पुलिस ने रंगे हाथों लारी चालक सहित लारी और चावल को हिरासत में लेकर ये पता लगा रही है कि इन चावलों को किस इरादे से और कहां सप्लाई किया जा रहा था। मीलों दूर चलने पर ही नसीब होता है 2 बूंद पानी। जिस्म और आंखों से पानी निकलने के बाद नसीब होता है यहाँ की जनता को पानी। यादगिरी जिला सुरपुर तालुका बी तल्लड़ी ग्राम गांव आज के दौर में भी सहूलियत से वंचित है। गांव की पाइपलाइन खराब होने से पूरे 2 किलोमीटर तक चलकर खेत में बनाए गए बावड़ी में उतरकर जान जोखिम में डाल के पानी लाती हैं यहाँ की महिलाएं। खराब हुए पाइपलाइन की मरम्मत जानबूझकर नहीं किए जाने की बात गांव के लोग कहते हैं। विश्व मानो मोदी जी के तरक्की वाले 8 साल यही तो हैं जो दोबारा देश को आगे बढ़ाने की बजाय उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं, कह रही है यहाँ की जनता। प्रॉपर्टी परेड, पुलिस ने लौटाया जनता का खोया हुआ कीमती सामान। गुलबर्गा जिले के DAR पुलिस परेड मैदान में चोरी डकैती लूटमार के कुल 150 केसेस में अब तक हुए हैं, जिसमें से 77 केसेस को सुलझाकर SP ईशा पंत की ओर से जब्त किए गए कीमती जेवरात, पैसे, 2 व्हीलर सहित और भी कई तरह के कीमती सामानों को उनके असली हकदारों तक सही सलामत सौंपकर अपना फर्ज निभाया पुलिस विभाग ने। PDO के 7 सदस्य की बदसलूकी, नज़ारा हुआ CCTV में कैद। राज्य की बीजेपी सरकार में कानून मंत्री रहे KC मधुस्वामी का क्षेत्र तुमकुर, जिला जैसीपुर ग्राम पंचायत में पंचायत सदस्य रहे प्रसन्ना कुमार। उसी दफ्तर में काम करने वाली महिला PDO के साथ जोर जबरदस्ती करने का नज़ारा आया है सामने। CCTV फुटेज में हुआ है पूरा कारनामा दर्ज। कानून मंत्री के क्षेत्र में ही कानून के खुलेआम धज्जियां उड़ती हैं तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा। इस घटना से महिलाओं की सुरक्षा और स्वाभिमान को लेकर भी सवाल उठे हैं। बाढ़ से पहले नदी किनारे लोगों को जागरूक करने का काम। हर साल बारिश के मौसम में चिक्कोड़ी के कृष्णा नदी तट पर बसे कई गांवों में पानी की चपेट में आने से बड़ा नुकसान होता है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से डेरा डाले हुए NDRF टीम ने आज सभी गांव के लोगों को इकट्ठा करके बाढ़ के हालात में किस तरह खुद की और दूसरों की रक्षा करने की प्रैक्टिकली तौर पर जनता में जागरूकता फैलाई NDRF की टीम ने।
बसनगौड़ा ने छोड़ी मंत्री बनने की उम्मीद, मायूस नजर आए यत्नाल। मुख्यमंत्री बनने का सुनहरा सपना देखने वाले बीजेपी सिटी बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल मंत्री भी न बन पाने का अफसोस चेहरे पर साफ दिखाई दिया। हमेशा एक्टिव मूड में रहने वाले आज नर्म लहजे में बोलते नजर आए। चुनाव के लिए सिर्फ 6 महीने बाकी हैं, अब मंत्री मंडल विस्तार नहीं होगा और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं। अब मुझे क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान देना है। अगला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में होगा। राज्य के नेताओं के नाम लेने से हिचकिचाते नजर आए यत्नाल। ऐसा लगता है कि यत्नाल को राज्य में किसी पर भरोसा नहीं और राज्य के नेताओं पर भी यत्नाल पर से भरोसा उड़ चुका है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।